आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है भाई? ये हमारे पास डेटा है, ठीक है। यहाँ पे एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसमें एक इंसान क्या कर रहा है, 100 पॉलिसी होल्डर्स का क्या कर रहा है, पॉलिसी दे रहा है। कैलकुलेट द मीडियन एज, और पॉलिसी जनरली जो है ना 18 साल से ज़्यादा की उम्र के बच्चे को और 60 साल से कम उम्र वाले इंसान को मिलता है। देखो यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे हमारे पास डेटा अवेलेबल है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बिलो 20 यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा है। बिलो 25 कितना लिखा है, 6 लिखा है। बिलो 30 कितना लिखा है, 24 लिखा है। बिलो 35 कितना लिखा है, 45 लिखा है। बिलो 40 78, बिलो 45 89, बिलो 50 92, बिलो 55 98, बिलो 60 100। तो तुम्हें नहीं लग रहा है कि ये जो नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स यहाँ पे दिखा रहा है ये हमें क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है? नहीं क्या? तो मतलब अगर इसका टेबल अगर बनाएं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब देखो यहाँ पे एक एज देख लेते हैं क्या क्या है। 20 25 30 35 है ना, मतलब कितना कर रहे हैं ये 10-10 का जो है ना डिफरेंस कर रहा है ना, 10-10 का डिफरेंस कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 20 से बिलो, 20 से बिलो और उसके बाद 25। बिलो 20 हो जाएगा, फिर उसके बाद 20 से लेकर के 25 हो जाएगा, फिर 25 से 30, फिर 30 से लेकर के यहाँ पे 35 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 35 से लेकर के 40 हो जाएगा, फिर 40 से लेकर के यहाँ पे 45 हो जाएगा, फिर 45 से लेकर के 50 हो जाएगा, फिर 50 से लेकर के 55 हो जाएगा, फिर 55 से लेकर के 60 तक हो जाएगा। 60 तक ही था। तो ये हमारे पास टेबल क्या करना है, इस तरह से बना लेना है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे डेटा कितना है, 6 to 24 45। तो ऐसा करते हैं, तुम मुझे डिक्टेट करो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ करता था, यहाँ पे हमारा एफ हुआ करता था और यहाँ पे हमारा क्या हुआ करता था, सी एफ हुआ करता था। तो सी एफ जड़ा होता तो यहाँ पे कितना है, बिलो 25 कितना है, कितना 2 6 24 35, अच्छा 45 है, 78 89 92 98 100। तो अगर थोड़ी सी भी अकल है तो हम लोग यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। हम जान रहे हैं कि 6 कैसे आता है, 2 प्लस समथिंग आता है। तो 2 प्लस समथिंग आता है तो समथिंग का वैल्यू कितना होगा, 4 होगा, है ना। अच्छा, अगर यहाँ पे 24 है तो दिख रहा है कि अगर 24 आया है तो ये क्या है, 6 प्लस समथिंग आया है, तो समथिंग का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? अब यहाँ पे 45 आया है तो क्या आ रहा है, 24 प्लस समथिंग आया है, तो समथिंग का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलो भाई। यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 78 का वैल्यू कैसे आएगा, 45 समथिंग आएगा, तो समथिंग का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, 33 आ जाएगा ना। फिर यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 78 है प्लस समथिंग कितना हो जाएगा, 89 होगा, तो कितना हो जाएगा, ये 1 और यहाँ पे भी 1। ये कितना है, ये यहाँ पे 89 प्लस समथिंग है ना। तो 89 प्लस समथिंग क्या हो जाएगा, समथिंग का वैल्यू कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली यहाँ पे 3 हो जाएगा, है ना। अभी 98 है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, ये 92 प्लस समथिंग, है ना। तो 92 प्लस समथिंग मतलब समथिंग का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये क्या है, यहाँ पे है 98 प्लस समथिंग, तो समथिंग का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखो आ गया ना अपना फ्रीक्वेंसी आ गया भाई, ले, है ना। दैट्स कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, दैट्स कॉल्ड क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। व्हाट वी नीड, मतलब हमें क्या करना है, हमें मीडियन निकालना है। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला बोलो। हाँ, तो देखो, तो अभी और अगर देखोगे यहाँ पे
सही है ना फॉर्मूला। देखो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, n का वैल्यू कितना है भाई, दिख रहा है ना, यहाँ से भी दिख रहा है, देखो यहाँ से n का वैल्यू कितना है, 100 है। ठीक है, n का वैल्यू 100 है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, देखो अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा यहाँ पे n/2 है ना। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा, n/2 कितना है भाई, n/2 हमारे पास 50 है ना। चलो बहुत बढ़िया। तो देखो यहाँ पे 50 कहाँ पे लाई कर रहा है, देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को, देखो इसको हम लोग हटा सकते हैं या फिर रहने भी दे सकते हो, अत्याचार मत करो। ये तो हमें क्या कर रहा है, यहीं से तो हमें पता चल रहा है फ्रीक्वेंसी के बारे में। ये बस छोटा सा क्लू था, ये छोटा सा प्रैंक, ये छोटा सा एनसीईआरटी ने तुम्हारे साथ प्रैंक किया था कि बच्चा जो है ना क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखते हुए फ्रीक्वेंसी को निकाल सकते हैं कि नहीं। अरे मेरे भाई, फ्रीक्वेंसी को देखते हुए तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आया, तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखते हुए फ्रीक्वेंसी नहीं निकाल सकते हैं क्या, बहुत आसान था। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको दूसरे फॉर्म, हाँ मतलब ये भी सही है, गलत नहीं है। ठीक है, तो देखो हमारे काम की बात क्या है, अभी अपन को 50 देखना है कि 50 कहाँ पर है। तो देखो यहाँ तो 45 है, तो 50 कहाँ पे आएगा, वो नेक्स्ट वाले कॉलम में, मतलब नेक्स्ट वाले रो में चला जाएगा। कॉलम नहीं, दैट्स कॉल्ड रो, मतलब रो बोलते हैं। तो इस वाले रो में ये क्या है, ये हमारा क्या है, मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास बोलते थे ना उसको। ये हमारा क्या है, मीडियन क्लास है। क्यों, क्योंकि 50 जो है ना किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, इस वाले क्लास से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो 45 ही है ना, फिर 50 कहाँ जाएगा, इसी वाले क्लास में आएगा। तो देखो इस वाले क्लास में आएगा, तो अपन को यहाँ पे आसानी से पता चल गया कि ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एल हो जाएगा, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, एल कितना हो जाएगा, 35। अच्छा, फिर हमारे पास और क्या है, हमें चाहिए CF चाहिए। तो CF क्या होता था भाई, CF होता था कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास। तो प्रीसीडिंग क्लास का यहाँ पे देखो, ये हमारा मिडिल क्लास है, और मिडिल क्लास का प्रीसीडिंग क्लास कौन सा है, ये है। और इसका जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है कौन है, वो 45 है। माइनस मत समझ लेना, ये माइनस माइनस नहीं है। देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, अभी अपन को क्या चाहिए, F चाहिए। F क्या है भाई, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास कितना है, 33 है। तो ये हमने यहाँ पे 33 रख दिया। ठीक है, और क्या चाहिए, H चाहिए ना। H तो मतलब देख सकते हो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 20, मतलब 25, और यहाँ पे क्या है, 20 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। अच्छा, अब देखने वाली बात ये है कि बिलो 20 ये वाले डेटा को ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। बिलो 20 वाले को ले सकते हैं, क्योंकि बिलो 20 तो देखो, अगर तुम्हें याद होगा तो बोल रहा है कि भाई 18 साल से ले करके, मतलब 18 साल से नीचे वाले को नहीं मिल सकता है। तो 18 से 20 ही आ रहा है, तो यहाँ पे 2 ही है। नहीं, यहाँ पे हमारा क्लास हाइट जो है ना, क्लास साइज जो है वो कितना, 2 है। तो क्या ये हमारे सॉल्यूशन को अफेक्ट करेगा क्या, इसका रोल नहीं है। क्या इसका रोल n में नहीं है, n में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हाँ भाई, ये तो मतलब गेम हो गया अपन के साथ। नहीं, यहाँ पे ध्यान दिया था कोई क्या। हाँ, तो ऐसा करना, मतलब ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मीडियन यूजिंग दिस अप्रोच, है ना, सॉल्व करना एंड मैच द आंसर। अगर आंसर आता है तो ठीक है, और नहीं आता है, अगर आंसर मैच नहीं करता है देन लेट मी नो, फिर हम लोग देखते हैं ऐसा कुछ। हाँ, अरे कैलकुलेट कर लो ना भाई, कितना टाइम लगेगा, अभी तो पुट कर सकते हो। मैं करके दिखाऊं क्या, ले भाई मैं ही कर देता हूँ। कितना भी आंसर होगा तो कितना हो जाएगा, 35 पॉइंट समथिंग 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 होगा। अभी 25 और 33 को कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो 7575 आ गया क्या। हाँ, चलो देखते हैं।
चलो, और कोई प्रॉब्लम? चलो ठीक है। बाकी सब नॉर्मल था। हाँ हाँ। हाँ नॉर्मल है, मतलब सारे क्वेश्चन नॉर्मल है एक्चुअली। ये जो टॉपिक है ना, ये जो पूरा टॉपिक ही है ना, मतलब पूरा चैप्टर ही नॉर्मल है। मतलब ये सब, ये तुम्हारे 10th क्लास का सबसे आसान टॉपिक है। मतलब इतने सालों में जो 7th 8th 9th 10th पढ़े हो, उसमें सबसे आसान टॉपिक यही है। इसमें जरा भी दिमाग नहीं लगाना है। मैंने 9th क्लास में भी बोला था कि ये सबसे आसान टॉपिक है। इसमें कुछ नहीं करना है, बस एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना है, और कुछ नहीं है। वेरी इजी। चलो